आपको कहूँ कि आप इस पज़ल को सर्टेन वे में प्ले करो तो आप नेशनल चैंपियन बन सकते हो। पर जब आप नेशनल चैंपियन बन जाते हो सर्टेन टेक्निक को यूज़ करके एंड मैं ही आपको कहती हूँ कि आपने वो टेक्निक यूज़ क्यों करी? डज़न्ट मेक सेंस नो? बट यही है बॉलीवुड की डेफिनेशन। इट्स हिपोक्राइट विद अ लॉट ऑफ डबल स्टैंडर्ड। एंड ये मैं क्यों कह रही हूँ, यू विल कम टू नो इन अ व्हाइल। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ तृप्ति डिमरी हैज़ बीन allegedly रिमूव्ड फ्रॉम अ मूवी एंड उसके पीछे का काफ़ी बिजार रीज़न। तृप्ति डिमरी की स्टोरी लाइन से तो आप वाकिफ़ हैं ही। काला, बुलबुल, लैला मजनू जैसी मूवीज़ करने के बाद जब तृप्ति ने एनिमल मूवी में काम किया था ना, तो काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया था। चाहे वो तृप्ति की फॉलोइंग को रातों रात नेशनल क्रश बन जाना या फिर कुछ और, लोग उसे कॉल आउट भी कर रहे थे। पर आपको और मुझे भी पता है जो काम तृप्ति के लिए एनिमल मूवी और कैरेक्टर जोया के महज 20 मिनट के रोल ने किया, वो पॉपुलैरिटी रिकॉग्निशन उससे पहले वाला बुलबुल या लैला मजनू करके भी नहीं कर पा रहे थे। आपको शायद जानकर हैरानी ना हो, पर बैड न्यूज़ मूवी का सॉन्ग जानम तो स्पेसिफिकली एनिमल मूवी की रिलीज के बाद शूट हुआ था। बैड न्यूज़ का प्रोडक्शन हाउस है धर्मा, विच इज़ करण जौहर। एंड बॉलीवुड हंगामा की इस रिपोर्ट के माने तो करण खुद सेट पर प्रेजेंट था जाना मूवी की शूट के लिए, एज उसमें ना काफ़ी इंटीमेट सीन्स थे, सो ही वांटेड द कास्ट टू बी कंफर्टेबल। दिस मेक्स मी वंडर कि ऐसा क्या कंफर्ट लेवल क्रिएट करवाना कि मूवी शूट इज डन, बट जस्ट बिकॉज एनिमल मूवी में तृप्ति का बोल्ड रोल था तो बैड न्यूज़ के प्रोड्यूसर्स को लगा इसे तो हमें भी लेवरेज करना चाहिए। एंड अगर ये बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट करेक्ट है एंड इफ करण एक्चुअली थिंक्स कि मूवी में बोल्ड सीन्स ऐड करने से यंग ऑडियंस विल बी अट्रैक्टेड एंड दैट तो मूवी शूट हो चुकी है, आप प्लीज ये पॉइंट नोट करना, उसके बाद उन्होंने वो सॉन्ग शूट किया था। एंड इफ करण थिंक्स कि आज की यंग ऑडियंस का ये टेस्ट है, देन मोस्ट सर्टेनली नो, पीपल हु लव सिनेमा उन्हें अक्टूबर मूवी भी पसंद आएगी एंड डीडीएलजे भी। मूवी में इंटीमेट सीन्स ऐड करना जस्ट बिकॉज एक हीरोइन को टाइपकास्ट किया जा रहा है सीम्स वेरी बिजार अगेन। खैर, एनिमल मूवी के बाद मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े आए दिन कि तृप्ति एक्स मूवी में आ रही है या वाई मूवी की हीरोइन है। उनमें से एक मूवी कॉट माई अटेंशन एंड वो थी आशिकी 3। इनफैक्ट कार्तिक की ये पिक्चर देखने के बाद ना आई थॉट कि शायद काफ़ी डार्क रोमांस टाइप मूवी होने वाली है, पर मूवी की स्टोरी लाइन सबसे ज़्यादा ना मूवी शोर मचा रही थी मूवी की हीरोइन के लिए। मेल लीड के लिए तो कार्तिक आर्यन फाइनलाइज था ही, पर फीमेल लीड के लिए पहला नाम मैंने सुना था जेनिफर विंगेट का। एंड माई फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज वाओ, अगर ये सच हुआ तो व्हाट अ कास्ट वाली फीलिंग आएगी। पर फिर इन नो टाइम सारा अली खान का नाम आने लगा एंड वो रूमर्स भी हट गए। देन इट ऑल गॉट बॉइल्ड डाउन टू तृप्ति डिमरी एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अलेजेडली वो फाइनलाइज थी इस रोल के लिए। एंड इसके बाद ना इस मूवी के कास्टिंग पर लगाम लग गया था अंटिल रिसेंटली। तो अभी हाल ही में ना ये आर्टिकल्स आने लग रहे थे कि तृप्ति को आशिकी 3 मूवी से हटा दिया गया है एज उसकी रियल लाइफ इमेज बोल्ड है एंड उन्हें एक इनोसेंट और प्योर फेस की ज़रूरत है। एंड अगेन ये मैं नहीं कह रही, ये मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। एंड यही है बॉलीवुड की हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स। पहले आप हीरोइन को ऑब्जेक्टिफाई करो एज मच एज पॉसिबल एंड फिर जब आपका मोटिव सक्सेसफुल हो जाए तो उसे नेक्स्ट मूवी से निकाल दो, स्टेटिंग कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गई है। एंड यहाँ पर ना आप ये चीज़ ध्यान देना कि ये जो बैन है ना, ये सिलेक्टिव बैन है। आपको याद हो तो कियारा अडवाणी ने लव स्टोरीज करी थी नेटफ्लिक्स के लिए 2018 में, एंड उसके एक पर्टिकुलर सीन काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था। एंड 2019 में कियारा की दोबारा मूवी आई थी कबीर सिंह थिएटर्स में। उसमें प्रीति का जो कैरेक्टर था वो एक इनोसेंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। तो वहाँ ये रूल अप्लाई क्यों नहीं हुआ? जस्ट बिकॉज कियारा एक काफ़ी वेल्दी पावरफुल फैमिली से आती है एंड तृप्ति नहीं। सेकेंडली, जिस रणबीर कपूर ने एनिमल मूवी करी थी एंड सेम बोल्ड सीन शेयर करे थे विद तृप्ति डिमरी, अब वो श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर रहा है रामायण मूवी में। ये रणबीर के केस में ये रूल आउट ही हो जाता है। डबल स्टैंडर्ड्स मच। अगर तृप्ति को आप बोल्ड कह रहे हो तो फिर रणबीर इसी का को स्टार था, सेम मूवी में थे, सेम सीन्स में थे, उस पर भी ये रूल अप्लाई होना चाहिए। एंड चलो मान लो कि तृप्ति की बोल्ड इमेज बन भी गई है, बट इजंट इट फॉर हर कैरेक्टर जोया या भाभी टू फ्रॉम एनिमल? एट द एंड ऑफ द डे ये लोग एक्टर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स कैसे भूल जाते हैं कि दे आर एक्टर्स एंड उनका काम ही ऑडियंस की परसेप्शन बदलना है। आपने देखा होगा अक्सर कुछ ऐसे विलन्स होते हैं जिन्हें हम देखते हैं ना, हमें रियल लाइफ में भी उनसे डर लगने लग जाता है या फिर वी स्टार्ट हेटिंग देम बिकॉज उनकी परसेप्शन ही हमारे दिमाग में ऐसी बन जाती है। तो वैसे ही एटलीस्ट इंसान को चांस तो मिलना चाहिए हु कैन एक्ट रादर देन किसी और को ये रोल प्लेटर पर सर्व करके दे देना हु डजंट इवन डिजर्व इट एट द फर्स्ट प्लेस। एंड ऐसा नहीं है कि बोलने से समथिंग न्यू टू बॉलीवुड। जीनत अमान, नेहा धूपिया वाला एरा वाज देयर टू।
सो तृप्ति को ही अननेसेसरीली टारगेट क्यों करना, चाहे वो एनिमल मूवी हो उसके बाद ये सॉन्ग शूट कराना या फिर कुछ इस तरीके के वियर्ड डांस स्टेप्स करवाना। ऑल ऑफ द ओवर एक्सपोजर हैज बीन प्लान बाय द इंडस्ट्री पीपल, एंड जब ओवर एक्सपोजर अब मिल गया है तो उसी से उन्हें प्रॉब्लम है। अनदर थ्योरी दैट कुड बी कि उन्हें तृप्ति दिमरी शायद मूवी में चाहिए ना हो एंड किसी और को लेना हो, उसके लिए इन्होंने ऐसे कुछ बेसलेस रीजंस दिए हों। बिकॉज अगर आप तृप्ति की ग्रोथ अब देखोगे ना, सो शी माइट बी अ थ्रेट टू द नेपो किड्स। सो उसका जो इतना ओवर एक्सपोजर हो रहा है, पहले इनका होगा कि पहले ओवर एक्सपोजर कर दो, ओवर ऑब्जेक्टिफाई कर दो, कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल डोंट वांट हर इन द मूवी। एंड फिर जब इस तरीके के रोल्स उसको मिल रहे हैं तो ऐसा बोला जा रहा है कि तृप्ति अब प्योर नहीं रही, इनोसेंट नहीं रही, शी इज़ वेरी बोल्ड, और एक इनोसेंट कैरेक्टर में वो सूट नहीं करेगी। वेरी मच हिपोक्राइट एंड अ लॉट ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स बॉलीवुड के लिए। एंड मैंने ना अक्सर ये चीज़ पढ़ी है, ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पर नेटिजन्स ऐसा बोलते हैं कि तृप्ति दिमरी कांट एक्ट, या फिर तृप्ति दिमरी काफ़ी ज़्यादा ओवर ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है। तो आप लोग इतना सोचो कि जो नॉन नेपोज होते हैं, उनको जो चांस मिलता है दे हैव टू टेक इट, क्योंकि अगर वो चांस नहीं लेंगे तो इजीली वो चांस किसी दूसरे इंसान को मिल जाएगा, शायद किसी नेपो को मिल जाए। सो दे कांट रियली रिस्क इट। तृप्ति ने पहले कई अच्छी मूवीज़ करी हैं, लेकिन अब उसको फ्लावर पॉट रोल्स में हम लोग देख रहे हैं या फिर ऐसे रोल्स में देख रहे हैं जो शायद उसके लिए वेल सूटेड नहीं है। बट जब आप इतनी मेस्ड अप इंडस्ट्री का पार्ट होते हो ना, एंड इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हो, तो उस केस में मना कर देना क्लियरली मीन्स कि आपका करियर खतरे में आ सकता है। एंड मे बी उसी वजह से तृप्ति को जो मिल रहा है वो शायद ले लेती है। एंड जितना भी ये ओवर ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि तृप्ति खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, दिस एंड दैट, तो तृप्ति ने क्या कभी खुद को रियल लाइफ पर सोना को ऑब्जेक्टिफाई करा? नॉट रियली। एंड अभी जो नया नाम आ रहा है ना फाइनली आशिकी 3 की कास्ट के लिए, वो आ रहा है कंटेंट क्रिएटर इमानवी इस्माइल का। अगर आपको नहीं पता ये कौन है तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड बेस्ड आउट ऑफ यूएस, एंड अभी वो प्रभास के साथ साउथ में एक मूवी कर रही हैं। अपेरेंटली इस मूवी के लिए उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 2-3 साल का। जब तक ये मूवी शूट नहीं होती वो किसी और मूवी को शूट नहीं कर सकती। एंड अगेन दिस इज़ एन अलेजेड न्यूज़, सो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो इसके लिए शायद कार्तिक आर्यन की मूवी आशिकी 3 में इमानवी को लेने का प्लान कर रहे हैं, जस्ट फॉर द फैक्ट कि वो इनोसेंट और प्योर दिखती है एंड अकॉर्डिंग टू देम तृप्ति नहीं दिखती। वेरी बिज़ार। पर ना मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपको इतना बताया है, और वो ये है कि ये जितने भी खबरें आ रही हैं कि तृप्ति को मूवी से रिमूव किया गया है, वो सभी मीडिया पोर्टल से आ रही हैं। तो अभी किसी प्रोडक्शन हाउस ने इस चीज़ पर स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ऑफिशियली तृप्ति थी या तृप्ति को रिमूव किया जा रहा है। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी राइवल एक्ट्रेस की नेगेटिव पीआर हो। इट कुड आल्सो बी द फैक्ट कि शायद तृप्ति अभी भी मूवी में हो। वी नेवर नो, बिकॉज़ नेगेटिव पीआर करना एक एक्ट्रेस की दूसरे एक्ट्रेस के खिलाफ, ये काफ़ी कॉमन है बॉलीवुड में, बिकॉज़ पीआर इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल इन बॉलीवुड, से उनको नेम और रीच दोनों मिलती है। बाकी अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है? अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं, प्लीज़ टू शेयर देम इन द कमेंट्स बिलो। एंड बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स, अगर एक्चुअली तृप्ति को मूवी से रिमूव किया गया है, पहले खुद बोल्ड सीन्स करवाए, एंड अब ये कह देना कि तृप्ति की इमेज इज़ नॉट इनोसेंट इनफ, उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज़ टू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।